वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय। जिंदगी एक प्रतिध्वनि है, सब कुछ वापस आ जाता है, अच्छा बुरा झूठ सच। अतः दुनिया को आप सबसे अच्छा देने का प्रयास करें तो निश्चित ही सबसे अच्छा वापस आपके पास लौट के आ जाएगा। नमस्कार, दिनेश कुमार माली, कक्षा द्वादशी विषय गणित अध्ययन जो हम कर रहे हैं इंटीग्रेशन समाकलन का। अभी हमने प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन ज्ञात करना सीखा। कुछ फलन ऐसे होते हैं जिसके अंदर प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करना संभव नहीं है, जटिल है। तो हम आइए एक और विधि सीखते हैं, मेथड ऑफ आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, इंटीग्रेशंस बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। कुछ बीजगणितीय व्यंजक फलन जो होते हैं जिसके अंदर हम आंशिक भिन्नों द्वारा उसका समाकलन करेंगे। तो क्या है, तो देखिए परिमेय भिन्न जो बीजगणितीय व्यंजक हैं उसकी बात करते हैं। परिमेय भिन्न रेशनल फ्रैक्शंस जो भिन्न इस तरह से बनाई हुई हैं, एक भिन्न px और qx के रूप में भिन्न है। बीजगणितीय qx नॉट इज इक्वल टू 0, तो इस तरह की बीजगणित पदों से जो बनेगी भिन्न वो परिमेय भिन्न कहलाएगी। उसको दो प्रकार में बांटते हैं हम, उचित परिमेय भिन्न प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शंस, विषम परिमेय भिन्न। पहले हम बात करते हैं उचित परिमेय भिन्न की। वह परिमेय भिन्न जिसमें अंश की बीजगणितीय जो पद है उसकी घात हमेशा जो हर में बीजगणितीय पद है उसकी घात से कम होनी चाहिए। अंश के बीजगणितीय पद की घात हर के बीजगणितीय पद की घात से कम है तो वह उचित परिमेय भिन्न कहलाएगी। एग्जाम्पल लिखता हूं मैं यहां पर 2x - 5 अपॉन x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6। जो अंश में लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 2x - 5, रैखिक समीकरण, रैखिक पद बन रहा है, x की घात 1 है। तो हर में जो लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो ये एक उचित परिमेय भिन्न है। आइए दूसरी भिन्न हम बोल रहे हैं, वो है विषम भिन्न। विषम परिमेय भिन्न अर्थात वह भिन्न परिमेय जिसमें अंश की जो बीजगणितीय पद है उसकी घात हर के बीजगणितीय पद की घात के बराबर है या अंश के घात में जो पद है वो बड़ा है। उदाहरण देखिए, x की घात 2 प्लस का 4x प्लस 7 अपॉन x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 6। तो यहाँ जो बना हुआ है घात समान है। और देखिए उदाहरण 3x की घात 3 माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस 10 अपॉन में x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ जब देखेंगे तो इसका पद घात 2 है, अंश में देखने पर घात 3 है। तो इस तरह के जो पद होंगे वो इम्प्रॉपर रेशनल फ्रैक्शन कहलाएंगे। तो हम जब भी समाकलन करेंगे तो वो भिन्न उचित परिमेय भिन्न होनी चाहिए, तो उसका आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन हो सकता है। यदि उचित परिमेय भिन्न नहीं है तो उसका समायोजन करके पहले उचित भिन्न बनाई जाएगी, जिसमें हम भाग देकर भी उसको उचित भिन्न बना सकते हैं। उचित भिन्न बनाने के बाद उसको आंशिक भिन्न के रूप में परिवर्तन किया जाता है। आंशिक भिन्न का मतलब अर्थात वह परिमेय भिन्न जिसको हम कुछ समायोजन या प्रक्रिया द्वारा उसके 2 या 3 पद योग के रूप में या एक ताल में बैठाकर उसको समायोजित करते हैं, उनको आंशिक भिन्न कहा जाता है। जैसे उदाहरण के तहत, जैसे ये उचित भिन्न है, इसको हम एक समायोजित करके इसको योग के रूप में व्यवस्थित कर रहे हैं, तो ये इसका भिन्न का समायोजन हो गया। ये जो उचित भिन्न थी इन पदों का योग के ये समान है, तो इस यही प्रक्रिया जो कहलाती है वो आंशिक भिन्न बनाने की कहलाती है। आंशिक भिन्न बनाने के लिए याद रखना उचित भिन्न होना जरूरी है। उचित परिमेय भिन्न को ही हम आंशिक भिन्नों में समायोजन
कर सकते हैं। तो आइए किस तरह से इंटीग्रेशंस बाय पार्शियल फ्रैक्शंस हम आंशिक भिन्नों का समायोजन करके समाकलन करेंगे। तो देखिए समझिए, इसको एक बार लिखें आप सभी। तो आंशिक भिन्नों द्वारा हम समाकलन करना सीख रहे हैं। तो देखिए यहाँ एक चार्ट दिया हुआ है, इस चार्ट के अंदर दी गई उचित भिन्नों को किस तरह से हम आंशिक भिन्नों में व्यवस्थित कर सकते हैं। तो ये किस तरह का प्रतिरूप बनेगा, प्रत्येक भिन्न को अलग अलग हम आंशिक भिन्न में इस तरह से विनियोजित कर सकते हैं। तो आइए, हमारे सामने एक प्रश्न है जिसके अंदर एक बीजगणितीय व्यंजक दिया हुआ है, उसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए, तो आप यहाँ जो दिया गया एक समाकल्य है वो एक उचित परिमेय भिन्न है। जो अंश में लिखा हुआ है x की घात 1 है, हरों में अगर गुणा करेंगे तो x की घात 3 बनेगा, अंश के जो x की घात कम है, उचित परिमेय भिन्न है। तो हम शुरुआत करते हैं। दिया गया समाकल्य एक उचित परिमेय भिन्न है। तो ये जो उचित परिमेय भिन्न है, अतः 3x - 2, अतः इस भिन्न को आंशिक भिन्न में वियोजित करने पर तो इसको मैं आंशिक भिन्न में वियोजित कर रहा हूं। किस तरह से देखिए, 3x - 2 x + 1 समायोजन इस तरह से इसके 3-4 पद बन जाएंगे जिसको मिलाने पर पुनः ये बन जाए, इन सब का योग वापस इसके समान हो जाएगा। तो कैसे करते हैं हम? हर के पद को देखिए, तो हर के पद में सबसे पहला जो गुणनखंड है वह a/x + 1। दूसरा जो गुणनखंड बनेगा वह उसकी घात को बढ़ाते हुए x + 1 का होल स्क्वायर। अगर यहाँ पर क्यूब होता तो c/x + 1 का होल क्यूब। इस तरह से इसकी घात को आगे बढ़ाते हुए चलते थे। जब ये पूर्ण गुणनखंड हो जाए तो फिर आगे के गुणनखंड के लिए देखेंगे तो प्लस c/x + 3। जो भी गुणनखंड है ऐसा गुणनखंड है जिसमें x का मान एक पूर्ण संख्या में है, वास्तविक संख्या में है, तो हम ऐसा बोलेंगे। काल्पनिक मान होने पर ऐसा संभव नहीं है। a b c केवल पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या में ही बोलने वाले हैं। a + b + c ये बन चुके हैं, तो इसको हम सरल करेंगे। a b c जो कांस्टेंट है, अचर मान है, उसको हम ज्ञात करेंगे। इन अचर मान को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मैं इसको सरल कर रहा हूं। ये जो उचित भिन्न है, यहां हम इसको सरल करेंगे तो इसका एलसीएम जो इधर पद में हमने जो गुणनखंड बनाया है वही इसका एलसीएम है, x + 1 का होल स्क्वायर और x + 3। एलसीएम लेकर इसको सरल करेंगे, डिवाइड किया तो x + 1 और x + 3। दूसरे वाले पद में डिवाइड करने पर b x + 3 मल्टीप्लाई में हो जाएगा। x + 3 डिवाइड होने पर x + 1 का होल स्क्वायर का c से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये दोनों पद में कैंसिल कर दिया। 3x - 2 a x + 1 x + 3 b x + 3 और c x + 1 का होल स्क्वायर। तो इधर की तरफ ये जो गुणनखंड है, अगर इसको हम गुणा कर लें, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, x² + 4x + 3 b x + 3 इसके मल्टीप्लाई में है, c विस्तार कर रहा हूं मैं इसका, x² + 2x + 1। अब हमको क्या करना है, a b c का मान ज्ञात करने के लिए गुणांकों की तुलना कर सकते हैं। कौन कौन से इसमें गुणांक हैं? x² का गुणांक है, x का गुणांक है, और कौन है? अचर पद हैं। इन पदों को लेकर, गुणांकों को लेकर तुलना करके a b c के लिए इक्वेशन बनाकर a b c की वैल्यू प्राप्त करिए।
तो हम सबसे पहले एक्स स्क्वायर, दोनों पक्षों में एक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना, एक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना करने पर इधर एक्स स्क्वायर का गुणांक में कोई है ही नहीं, पर इसको हम इक्वेशन नंबर, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 जिससे हम एबीसी के मान ज्ञात करने वाले हैं, तो गुणांक की तुलना, इधर x का गुणांक है ही नहीं 0, एक्स स्क्वायर का गुणांक a, इधर एक्स स्क्वायर गुणांक नहीं है, इधर एक्स स्क्वायर का गुणांक है c, ax स्क्वायर तो a लिया, cx स्क्वायर तो c लिया, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, a बराबर माइनस का c, जो a की वैल्यू है उसका योज्य प्रतिलोम c बन जाएगा। एक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना की हमने, x के गुणांक की तुलना करते हैं, x के गुणांक की तुलना, तो दोनों पक्षों में x का गुणांक इधर देख रहे हैं तो आप 3, इधर x के गुणांक तो 4ax, तो 4a, x के गुणांक की तुलना तो b, और x के गुणांक की तुलना करेंगे तो 2c। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 और हमारे पास में मिला। अब हम लेते हैं अचर पद। अचर पद की तुलना करने पर, अचर पद की तुलना करेंगे तो आप इसके अंदर देखेंगे तो माइनस का 2, अचर पद की तुलना करते हैं तो 3a, और देखिए आप 3b और c, ये अचर पद की तुलना करके हमने प्राप्त किया। ठीक है, तो अब देखेंगे हम इसको हल करके एबीसी के मान ज्ञात करने हैं। एबीसी का मान ज्ञात करने के लिए हम आसान काम करेंगे। सर्वप्रथम जो यहाँ पर गुणनखंड बना हुआ है उस गुणनखंड को जीरो कैसे बनाया जाए, कोई एक गुणनखंड देखिए, जैसे इसको जीरो बनाना है x बराबर -1, ठीक है, तो x बराबर -1 रखने पर हमको ए बी के रूप में एक समीकरण मिलेगा। फिर अगर x बराबर -3 रखे तो एक और नया समीकरण मिलेगा। इस तरह से दो इक्वेशन तो वो बनाइए, फिर हम गुणांकों की तुलना करके कुछ और इक्वेशन बनाएंगे जिससे a, b और c अचर पद में क्या है वो हमको पता करना है। तो सर्वप्रथम मैं x बराबर -1 रखने पर इसका समीकरण नंबर 2 नाम लिया, तो x बराबर -1 रखने पर, x बराबर -1 रख रहा हूं मैं इसमें, तो 3 ब्रैकेट में -1 -2, -1 रखने पर a का गुणांक 0 हो जाएगा, -1 रखने पर और ये c का गुणांक भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब हमको b की वैल्यू मिल जाएगी। ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, b बराबर ये कितना है देखिए, -3 और -2 और इधर की तरफ 2b। तो इस तरह से b बराबर हमको मान मिल रहा है -5/2। b का मान निकल गया है x बराबर -1 रखने पर। पुनः x बराबर -3 रखते हैं, x बराबर -3 रखने पर तो -3 में यहां रखूंगा, दोनों समीकरण दोनों तरफ रखना पड़ेगा, ये -3 ये -2, -3 रखने पर पुनः ये 0 हो जाएगा, a का गुणांक 0, b भी 0 हो जाएगा और c की वैल्यू -3 रखने पर -3 प्लस 1 का स्क्वायर, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, -9 और 2 -का, और इधर आप देखेंगे -3 प्लस 1 तो -2 रह गया, -2 के ऊपर स्क्वायर है, तो c का मान -11/4। ठीक है, तो हमको b का मान प्राप्त हो चुका है कांस्टेंट के रूप में, c का मान प्राप्त हो चुका है कांस्टेंट के रूप में। अब हमको a का मान ज्ञात करना है, तो a का मान ज्ञात करने के लिए देखिए a कहां स्थित है, तो a इन दोनों का गुणा करने पर x इसको के गुणांक में है, x के गुणांक में है, अचर पद में, इन तीनों में से किसी एक की तुलना करके आप हल कर लीजिए। तो मैं काम करता हूं अचर पद की तुलना।
अचर पद की तुलना, कि दोनों पक्षों में अचर पद कौन कौन से हैं वो मैं ले रहा हूं। तो अचर पद में इधर की तरफ है माइनस का 2, इधर गुणा करने पर 3 इंटू 1 3, तो 3a अचर पद है। फिर वापिस प्लस में 3 को b से गुणा करेंगे तो ये भी अचर पद है, स्वतंत्र रहित पद। और c को 1 से गुणा करेंगे तो वो भी अचर पद है। तो हमने दो मान तो ज्ञात कर लिए थे, b का मान माइनस का 5/2 है, c का मान माइनस का 11/2 है, वो मैं रख लेता हूं यहां पर। तो b का मान माइनस का 5/2 रख दिया, c का मान माइनस का 11/4 रख दिया। ये माइनस का इधर आकर पक्षांतर हो गया, ये भी माइनस का इधर आकर पक्षांतर हो गया, 15/2 तो बराबर 3a। इसको हल करते हैं तो माइनस का 8 दशम लेकर 4 दशम आया, प्लस का 11 और ये 30 बराबर 3a। ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसको हल करने पर a का मान 11/4, a का मान कितना 11/4 हमको प्राप्त हुआ। तो ये जो a b और ये c, ये तीन जो वैल्यू बनी है, ये समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो वो आंशिक भिन्न मिलेगी। अतः दी गई उचित परिमेय भिन्न का आंशिक भिन्न में वियोजन, आंशिक भिन्न में वियोजन समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से आप देख रहे हैं तो 3x - 2 बटा x प्लस 1 का स्क्वायर x प्लस 3। सबसे पहले a की वैल्यू, तो a का मान आया 11/4 और x प्लस 1। b का मान आया है माइनस का 5/2 और जो भिन्न लिखी हुई है वो है x प्लस 1 का होल स्क्वायर। c का मान आया माइनस का 11/4 और इसमें भिन्न में लिखा हुआ है x प्लस 3। तो ये जो हमने आंशिक भिन्न का वियोजन किया है, ये सबको योग करने पर कोई ये मिलेगा, इसलिए इसी को आंशिक भिन्न का वियोजन कहते हैं। तो अब इसका समाकलन इसके समाकलन के बराबर यह है, तो इनका हम समाकलन करेंगे। लिखिए इसको, तो अब इसका हम समाकलन करेंगे। तो ये जो प्रश्न था आंशिक भिन्न में समायोजन होने के बाद ये 3 टुकड़ों में इस तरह से विभाजित हो गया। पहला 11/4 x प्लस 1 dx, फिर प्लस और माइनस का 5/2 x प्लस 1 और ये स्क्वायर। तीसरा पद प्लस माइनस का 11/4 और x प्लस 3 और ये dx। तो आंशिक भिन्नों का वियोजन, यही बीजगणितीय व्यंजकों के अंदर आंशिक भिन्नों के वियोजन द्वारा उसके परिमेय भिन्न के योग के रूप में टुकड़े हो जाते हैं और उनका प्रत्येक का समाकलन करके उस पर समाकल्य का समाकलन आसानी से हो जाता है। 11/4 बाहर लिख देंगे गुणांक के रूप में और 1/x प्लस 1 का समाकलन करना है। माइनस का 5/2 गुणांक के रूप में बाहर आ जाएगा। 1/x प्लस 1 और स्क्वायर का समाकलन होना है 11/4 1/x प्लस 3। तो यहां पहले वाले समाकल्य में और अंतिम वाले समाकल्य में log का फॉर्मूला लग जाएगा 1/x log x। ठीक है, मानक सूत्र से हम इसका समाकलन बोल रहे हैं log x प्लस 1। ठीक है, माइनस का 5/2 x की घात n वाला फॉर्मूला लगाएंगे, x की घात n प्लस 1 बटा n प्लस 1। तो यहां पर x प्लस 1 n का मान -2 है, -2 प्लस 1 और हर में वापस -2 प्लस 1। माइनस का 11/4 log मानक सूत्र से log x प्लस 3। समाकलन पूरा हो गया। अनिश्चित समाकलन की पहचान कांस्टेंट से प्लस का c। तो यहां आप देख रहे हैं तो इस पद में पहले वाले में और दूसरे अंतिम तीसरे में 11/4 कॉमन लेते हैं। तो
कॉमन लेने के बाद log x प्लस 1 और माइनस का log x प्लस 3, माइनस का 5/2, ये माइनस और वापस यहाँ आ जाएगा तो इसका आंसर प्लस बन जाएगा, और घात में -1 है उसको हटाने के लिए 1/x प्लस 1 ये हम यहाँ पर लिख देंगे और प्लस का c। तो यहाँ पर अब दो पद लॉग के हो गए हैं, तो इनमें से 11/4 में कॉमन लिया था तो लॉग कॉमन लॉग का नियम लगा देंगे हम, log m माइनस log n, तो log mn का नियम लगाकर इसको हम इस तरह से लिख देंगे log x प्लस 1 अपॉन x प्लस 3 और ये 5/2 x प्लस 1 प्लस का c। तो इस तरह से हमने आंशिक भिन्नों के द्वारा समाकलन करना सीखा। अभ्यास करेंगे तो सरल हो जाएगा। लिखिए समझकर।